औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश ग्रेड 5 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020। टुडे वी सोल्व द रिव्यू टू ओरल, जिसका मीनिंग स्पीक, वर्बल और उर्दू में हम कहेंगे ज़ुबानी, कम्युनिकेशन बातचीत या फिर बोलचाल, जिसे हम कहेंगे कन्वे, कनेक्शन, टॉक। बेसिकली जब हम किसी पर्सन से या किसी ग्रुप से बात करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, अपना मैसेज उस तक कन्वे कर देते हैं। हमारा उस ग्रुप का और उस पर्सन के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है और हम उससे टॉक करते हैं, जिसे हम उर्दू में बातचीत या फिर बोलचाल कहते हैं। ओरल कम्युनिकेशन ज़बानी बोलचाल, लर्निंग द साउंड्स आवाज़ों का सीखना, ठीक है, इसमें हम क्या सीखेंगे, आवाज़ों को, डिफरेंट आवाज़ों को देखेंगे। रिव्यू क्या होता है, बेसिकली जायज़ा होता है, ठीक है, जो बच्चे प्रीवियस यूनिट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनका टेस्ट बेसिकली होता है कि बच्चों ने जो प्रीवियस यूनिट्स पढ़े उनको कितनी समझ आई, उसमें उन्होंने जो साउंड्स पढ़ी हैं क्या उनको समझ आई है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिप्थोंग्स साउंड्स का पढ़ेंगे। हम यहाँ से बच्चों को बताएंगे कि आपने क्या पढ़ा था डिप्थोंग्स। हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। डिप्थोंग्स इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वाउल साउंड्स और लेटर्स इन अ सिंगल सिलेबल, के एक वर्ड्स में क्या हो जब टू वाउल्स हों, ठीक है, एक वर्ड्स में जब टू वाउल्स हों लेकिन एक साउंड दें तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डिप्थोंग्स कहते हैं, ठीक है, जैसे सोल, प्लेन, काउ, ये सब, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल से जैसे कि हम प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ चुके हैं। आई वॉज अ मंडे मॉर्निंग, ठीक है, हमने क्या करना है, जिसमें दिए गए हैं उनको हमने क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। आई रीच द स्पोर्ट्स ग्राउंड विद माई फैमिली, ऑल माई स्कूल फ्रेंड्स एंड टीचर्स वर देयर टू सपोर्ट मी, आई वॉज अ बिट नर्वस बट somehow I managed to keep myself together, I looked at the sky and asked Allah subhanahu wa ta'ala for help, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू वर्ड्स फॉर ईच गिवन कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स। ऐसे हम जैसे कि प्रीवियस यूनिट्स में कॉन्सोनेंट्स का और वाउल्स के चार्ट प्रिपेयर कर चुके हैं। जैसे कि हम प्रीवियस यूनिट्स में बात कर चुके हैं कि हम क्या करेंगे, बच्चों को कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स के चार्ट्स प्रिपेयर करवाएंगे और इनकी कॉपी पे ही पेस्ट करवाएंगे, ताकि जब भी वो कॉपी ओपन करें तो उनको रिमाइंडर हो कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं और वाउल कौन से हैं, ठीक है। इस वाला चार्ट क्या है, कॉन्सोनेंट्स का, और दूसरी साइड का ये वाउल्स का है। चार्ट का रिमाइंडर देने के बाद हम बच्चों से पूछें कॉन्सोनेंट्स कौन से थे, ठीक है, और फिर हम बताएंगे कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स होते क्या है, जिसमें टू वाउल्स इकट्ठे लिखे गए हों या फिर 3 हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास 3 की एग्जांपल्स है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल किसे कहते हैं, इब्तदाई हालत, मतलब स्टार्ट पे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स है ना, तो कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट होंगे। देखिए STR है, ये तीनों क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। और इसी तरह जब इकट्ठे लिखे जाते हैं कॉन्सोनेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह फाइनल मतलब लास्ट पे है, इख्तितामी हालत में। फाइनल पे देखें, लास्ट पे ये लिखेंगे और उसके आगे क्या छोटी सी लाइन ड्रा की है, मतलब इससे पहले लिखा जाएगा और वर्ड्स बनाया जाएगा। जैसे STR, ठीक है, हम इनिशियल पोजीशन पे है, तो इससे हम क्या करेंगे, वर्ड्स बनाएंगे और कितने 2 वर्ड्स बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे यहीं पे बना दिया, स्ट्रिंग है, नेक्स्ट स्ट्रॉ है, SPR है तो इससे स्प्रिंग और स्प्रेड, THR है तो थ्रो और थ्रेड। अब देख लेते हैं फाइनल पोजीशन पे इनका क्या है, NTS है तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे बनाया है हंट्स, जिसे हम शिकारी कहते हैं, बर्न्स जलाना भी होता है, RST है तो हमने क्या लिखा है, फर्स्ट और थ्रस्ट, ठीक है। MPT लिखा है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉम्प्ट जिसे हम फोरी कहते हैं, या कॉन्टेम्प्ट जिसे हम हकारत भी कहते हैं। नेक्स्ट है अरेंज आर डिस्कशन इन क्लास अबाउट हेल्दी हैबिट्स, ठीक है, बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि जो सेहतमंद आदत हैं उसके ऊपर मतलब बातचीत की करें। हम बच्चों के ग्रुप्स डायलॉग की सूरत में भी करवा सकते हैं और इनकी ऐसे ही हम इसके बेनिफिट्स और हम इसके साथ सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ कुछ हेल्दी हैबिट्स डिस्क्राइब की गई हैं, इनको देख लेते हैं। हेल्दी हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी बॉडी, ठीक है, एक सेहतमंद जिस्म के लिए सेहतमंद आदत बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, ऐसे ही, और सेहतमंद बॉडी के लिए भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। द इशू ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी सीरियस, क्या कह रहे हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो इसका एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, बट पीपल टेक इट वेरी लाइटली, मगर लोग इसे क्या बहुत मामूली सा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, ठीक है, टेकिंग एक्सरसाइज इज अ हेल्दी हैबिट,
क्या कि रोजाना, ठीक है, सबसे पहले जो वर्जिश करना एक सेहतमंदाना आदत है, ऐसे ही है, ठीक है। एक्सरसाइज मेक्स यू फिट, वर्जिश आपको तवाना रखती है। सेकंड पे है ईट ओनली हेल्दी फूड एंड अवॉइड जंक फूड, क्या करें आप दूसरे नंबर पे सिर्फ सेहत बख्श गजाएं खाएं और जंक फूड से परहेज करें। थर्ड नंबर पे क्या है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह सवेरे उठें। एंड विच मेक्स यू एक्टिव एंड हेल्दी, जो कि आपको क्या करेगी, जो आपको चुस्त और सेहतमंद बनाता है जल्दी उठना। फोर्थ नंबर पे है अवॉइड द मोबाइल फ़ोन, क्या करें कि मोबाइल फ़ोन के यूजेस को क्या करें, कम करें, बिकॉज क्योंकि दिस इज़ कास्ट मैनी फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि ये जिस्मानी और जहनी मसाइल का सबब बनता है। लास्ट पे क्या है कनेक्टिंग विद पॉजिटिव, ठीक है, माइंड्स, इसी तरह हमेशा क्या रहें मस्बत दिमागों के साथ जुड़े रहें, बिकॉज क्योंकि मोर यू इंडल्ज विद दीज पीपल देन लेस यू विल यू गो टू द नेगेटिव साइड, कह रहे क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन लोगों के साथ रहेंगे इतना ज़्यादा मनफी पहलू से आप दूर रहेंगे, मतलब जो पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव पॉइंट के साथ जुड़े होते हैं उन्हीं के साथ आप भी लिंक रखें अपना, जो नेगेटिव है उसे क्या रखें, दूर रखें, क्योंकि आप नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग सोच, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का अदराक है जिसमें आंसर क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 हैं, बेसिकली हम बच्चों से आंसर क्वेश्चन करेंगे, उनसे आंसर लेंगे, क्योंकि ये रिव्यू है तो बच्चे इन क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डू यू स्पेंड योर समर हॉलीडेज, मेंशन सम एक्टिविटीज, आप अपनी गर्मी की छुट्टियां कैसे गुजारते हैं, चंद गर्मियों का क्या करें जिक्र करें। यहाँ पे आई डू माई होमवर्क, ठीक है, ऐसे ही हम मोस्टली जो गर्मियों की समर वेकेशंस होती है उसमें स्कूल वाले क्या करते हैं होमवर्क वगैरह देते हैं, क्या तो मैं वो करता हूँ। नेक्स्ट है विजिट माई रिलेटिव्स, मैं अपने रिश्तेदारों की तरफ जाता हूँ। एंड और स्पेंड माई टाइम विद माई फैमिली, और मैं अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारता हूँ। इसी तरह बेसिकली इसका आंसर बच्चे ही देंगे कि वो अपनी समर वेकेशंस कैसे गुजारते हैं, हम उनसे पूछेंगे कि वो होमवर्क के साथ साथ और कहाँ जाते हैं, कैसे इन सब अपनी छुट्टियों को एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन, कि हमें अपनी ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत का ख्याल क्यों रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन टू स्टे हेल्दी, कि हमें सेहतमंद रहने के लिए अपनी ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन जम्स मेक अस इल, कि जरासीम हमें कैसे बीमार कर सकते हैं। जम्स इन्वेड द बॉडी एंड विल किल आवर बॉडी सेल्स, क्या कर सकते हैं कि ये हमारे जिस्म पर हमला कर सकते हैं और हमारे जिस्म को जो यूजफुल होते हैं, ठीक है, बेनिफिट सेल्स होती हैं, क्या कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट वी बिकेम इल, और जिसका नतीजा ये निकलेगा कि हम बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेक कंपाउंड वर्ड्स विद द गिवन वर्ड्स एंड राइट them in the blanks below, हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कंपाउंड वर्ड्स क्या थे, ऐसे थे 1 वर्ड 2 वर्ड्स, क्या जब दोनों को ज्वाइन करते हैं तो कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं और नया एक वर्ड्स बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनकी हेल्प से मैंने यहाँ पे 5 वर्ड्स क्रिएट किए हैं, सनफ्लावर, व्हील चेयर, स्टारफिश, टूथब्रश एंड कपकेक। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके नीचे मैंने क्या किया, इनकी उर्दू के मीनिंग्स राइट कर दिए हैं, कहा जा रहा है कि इनके क्या करें, मीनिंग्स राइट करें, इनके वो देख लेते हैं। यहाँ एक तरफ वर्ड्स हैं, दूसरी तरफ इसके मीनिंग हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड हमारे पास है पेंडेमिक, जिसका मीनिंग होता है वबा, एपिडेमिक जिसे भी हम आलमी वबा कहते हैं, ठीक है, जो क्या हर मुल्क में वबा आ जाते हैं, जैसे कोविड-19 इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है चीर, जिसे हम कहते हैं खुश, हैप्पी, खुश। प्रिवेंट जिसका होता है तदारिक, ठीक है, टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, ठीक है, किसी चीज़ के होने को रोकना। हाइजीन जिसे हम हिफ़्ज़ान सेहत भी कहा जाता है, हिफ़्ज़ान सेहत का इल्म। टू कीप योर सेल्फ एंड योर इन्वायरमेंट क्लीन, अपने आप को और अपने माहौल को साफ रखना। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस, जो कि हदायती तदबीर होती हैं या एहतियाती होती हैं, जिसका मीनिंग होता है प्रोटेक्टिव, जिसे हम क्या कहते हैं, हिफाजती। नेक्स्ट है राइट टू नाउन्स एंड ईच ऑफ द गिवन कॉलम्स ऑफ जेंडर नाउन्स, यहाँ पे जेंडर्स दिए गए हैं, ठीक है, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल और कॉमन दिए गए हैं। क्या कहा गया है कि इनके अकॉर्डिंग, कॉलम के अकॉर्डिंग टू नाउन्स राइट करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा किंग, मस्कुलाइन में किंग एंड बॉय,
फेमिनाइन में मैंने लिखा है टाइग्रेस और गर्ल, चिकन और हैट। नेक्स्ट कॉमन में मैंने लिखा मैन एंड ओशन। रीड द गिवन टेक्स्ट, सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या थे बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन नाउन थे उनको सर्कल करेंगे और जो प्रॉपर थे उनको अंडरलाइन करेंगे। आबिद, देखिए एक मखसूस नाम है तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। एंड हिज फैमिली, फैमिली यहाँ पे क्या कॉमन नाउन है इसलिए इसको सर्कल किया गया है। वेंट टू मरी ड्यूरिंग द लास्ट समर हॉलीडेज। दे स्टेड एट अंकल Salim's house. They visited many beautiful places in Murray. They went to Nathia Gully, Petretta, Pindy Point and Kashmir Point. They also bought Kashmiri shalwars and embroidered bags from the Mall Road. They enjoyed their trip a lot. Next है rewrite the given paragraph using the correct subject verb agreement। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, correct subject यूज करने हैं। सबसे पहले नेक्स्ट मंथ वुई, यहाँ पे वुई है तो वुई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर। यहाँ पे इज नहीं आएगा, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, आर, ठीक है। गोइंग टू द कैल्फ्टन बीच माई सिस्टर लाइक्स, यहाँ पे सिंगुलर, ठीक है, सब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक्स आ जाएगा। लाइक्स दिस आइडिया बिकॉज शी लाइक्स द नेचुरल ब्यूटी ऑफ सीज माई ब्रदर एंड आई वांट, ठीक है। यहाँ पे टू नाउन आ गया, माई ब्रदर और आई आ गया तो यहाँ पे हम कह देंगे वांट, ठीक है। टू गो फिशिंग, माई फादर सेज ही इज, यहाँ पे इज आएगा, ठीक है, ही के साथ इज आता है। गोइंग टू टेक अस फिशिंग दिस टाइम, आई होप, ठीक है, आई के साथ हमेशा होप। द वेदर इज गुड सो वी कैन गो आउट इन द सी, माई मदर विल कुक, विल के साथ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है, तो यहाँ पे विल के साथ क्या आएगा, कुक द फिश। नेक्स्ट है रीराइट द गिवन पैराग्राफ बाय यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशंस एंड कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे अब हमने पंक्चुएशंस और कैपिटलाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए इसे रीराइट करना है पैराग्राफ को। डॉक्टर हरून, ऐसे डी क्या आ जाएगा, कैपिटल। इसी तरह जब भी नया सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो लेटर होता है वो कैपिटल राइट किया जाता है, तो डी कैपिटल आ जाएगा। इसी तरह किसी भी पर्सन का नेम हो, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, तो हरून का एच कैपिटल। डॉक्टर हरून टोल्ड देम डैट जम्स फ्रॉम आवर हैंड्स गो आउट इनटू आवर माउथ्स, नोज, आईज एंड इवन ईयर्स एंड मेक अस इल। यहाँ पे क्या हो गया, सेंटेंस खत्म हो गया, तो जब नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल आता है, तो यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा, तो वी, ठीक है। शुड आल्सो बी केयरफुल अबाउट आवर फूड, यहाँ पे क्या होगी, बात खत्म, तो जंक का जे क्या आ जाएगा, कैपिटल। जंक फूड इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है, सो एस क्या आएगा, कैपिटल आएगा और इसके बाद कॉमा आएगा और डब्ल्यू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू हमारा ऐसी, ठीक है, लिखेंगे वी शुड ईट हेल्दी फूड, यहाँ पे लास्ट पे हम फुल स्टॉप राइट कर देंगे। नेक्स्ट है राइटिंग, लिखना, लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना। राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ अबाउट द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी विद योर फैमिली। यहाँ पे हम बच्चों से पूछेंगे कि उनकी मेमोरेबल जर्नी कौन सी उनकी लाइफ में, ठीक है, वो फैमिली के साथ हो सकती है, फ्रेंड के साथ हो सकती है, तो उसे क्या करें, बच्चे उसे डिस्क्राइब करें और उसे पैराग्राफ की सूरत में राइट करें। यहाँ पे मोस्ट मेमोरेबल जर्नी, ठीक है, यादगार सफ़र जिसे कहा जा सकता है। इन द लास्ट समर वेकेशन, पिछली गर्मियों की छुट्टियों में, आई वेंट टू मरी, मैं मरी गया, विद माई फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ। वी ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, हमने ट्रेन से सफ़र किया। इट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल एंड एक्साइटिंग जर्नी ऑफ माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा यादगार और पुरजोश सफ़र था, ठीक है। आई सेट एट द विंडो साइड, मैं क्या खिड़की की तरफ बैठा, आई, ठीक है। इंजॉयड अ लॉट ऑफ द ब्यूटीफुल सीनरीज, जो खूबसूरत मनाजिर थे मैंने उससे लुत्फ अंदोज हुआ। ऑन द वे, रास्ते में जो नज़र आ रहे थे, ठीक है। द हाउसेज, ट्रीज, फील्ड्स एंड ईदर साइड सीम्स रनिंग टू द पॉजिटिव डायरेक्शंस, ठीक है, दोनों तरफ में घर, दरख्त, खेत मुखालिफ सिमत में भागते हुए नजर आए। एट 4 PM, 4 बजे, द ट्रेन रीच्ड एट पिंडी स्टेशन, 4 बजे क्या हुआ कि जो हमारी रेलगाड़ी थी वो पिंडी स्टेशन पर पहुंच गई।
एंड देयर वी वर ऑन अ बस एंड रीच्ड द मनी। वहाँ पे हमने क्या कि एक बस किराए पे ली और फिर क्या हम मरी की तरफ रवाना हो गए। वी इंजॉयड द नेचुरल सीनरीज अलॉट। यहाँ पे हमने जो कुदरती मनाजर थे उन सब से हमने बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज हुए। आई कैन नॉट फॉरगेट, ठीक है, मैं इस सफ़र को कभी नहीं भूल सकता है। ये ऐसी तो उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। ये क्या है, अनफॉरगेटेबल है। और ये है मेरी मतलब यादगार जर्नी थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। इसी के साथ हमारी रिव्यू ख़त्म होती है। ये लेक्चर हमारे इसी के साथ फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।